जीवन का उद्देश्य। नंबर 1, तुम रात को आकाश में कितने तारे देखते हो, परंतु सूरज उगने के बाद उन्हें देख नहीं पाते। किंतु इस कारण क्या तुम यह कह सकोगे कि दिन में आकाश में तारे नहीं होते? हे मानव, अज्ञान अवस्था में तुम्हें ईश्वर के दर्शन नहीं होते, इसलिए ऐसा न कहो कि ईश्वर है ही नहीं। नंबर 2, इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर जो इसी जीवन में ईश्वर लाभ के लिए चेष्टा नहीं करता, उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। नंबर 3, जैसे जिसकी भावना होगी वैसा ही उसे लाभ होगा। भगवान मानो कल्प वृक्ष हैं, उनसे जो मांगता है उसे वही प्राप्त होता है। गरीब का लड़का पढ़ लिख कर तथा कड़ी मेहनत कर हाई कोर्ट का जज बन जाता है और मन ही मन सोचता है, अब मैं मजे में हूँ, मैं उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर आ पहुँचा हूँ, अब मुझे बहुत आनंद है। भगवान भी तब कहते हैं तुम मजे में ही रहो, किंतु जब वह हाई कोर्ट का जज सेवानिवृत्त होकर पेंशन लेते हुए अपने विगत जीवन की ओर देखता है तो उसे लगता है कि उसने अपना सारा जीवन व्यर्थ ही गुजार दिया। तब वह कहता है, हाय, इस जीवन में मैंने कौन सा उल्लेखनीय काम किया। भगवान भी तब कहते हैं, ठीक ही तो, तुमने किया ही क्या। नंबर 4, संसार में मनुष्य 2 तरह की प्रवृत्तियां लेकर जन्मता है, विद्या और अविद्या। विद्या मुक्ति पथ पर ले जाने वाली प्रवृत्ति है और अविद्या संसार बंधन में डालने वाली। मनुष्य के जन्म के समय ये दोनों प्रवृत्तियां मानो खाली तराजू के पल्लों की तरह समतोल स्थिति में रहती हैं, परंतु शीघ्र ही मानो मन रूपी तराजू के एक पल्ले में संसार के भोग सुखों का आकर्षण तथा दूसरे में भगवान का आकर्षण स्थापित हो जाता है। यदि मन में संसार का आकर्षण अधिक हो तो अविद्या का पल्ला भारी होकर झुक जाता है और मनुष्य संसार में डूब जाता है। परंतु यदि मन में भगवान के प्रति अधिक आकर्षण हो तो विद्या का पल्ला भारी हो जाता है और मनुष्य भगवान की ओर खींचता चला जाता है। नंबर 5, उस एक ईश्वर को जानो, उसे जानने से तुम सभी कुछ जान जाओगे। एक के बाद शून्य लगाते हुए सैकड़ों और हजारों की संख्या प्राप्त होती है, परंतु एक को मिटा डालने पर शून्य का कोई मूल्य नहीं होता। एक ही के कारण शून्यों का मूल्य है, पहले एक बाद में बहु, पहले ईश्वर फिर जीव जगत। नंबर 6, पहले ईश्वर लाभ करो फिर धन कमाना। इसके विपरीत पहले धन लाभ करने की कोशिश मत करो। यदि तुम भगवत प्राप्ति कर लेने के बाद संसार में प्रवेश करो तो तुम्हारे मन की शांति कभी नष्ट नहीं होगी। नंबर 7, तुम समाज सुधार करना चाहते हो, ठीक है, यह तुम भगवत प्राप्ति करने के बाद भी कर सकोगे। स्मरण रखो कि भगवान को प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल के ऋषियों ने संसार को त्याग दिया था। भगवत प्राप्ति ही सबसे अधिक आवश्यक वस्तु है। यदि तुम चाहते हो तो तुम्हें अन्य सभी वस्तुएं मिल जाएंगी। पहले भगवत प्राप्ति कर लो, फिर भाषण, समाज सुधार आदि की सोचना। नंबर 8, मुसाफिर को नए शहर में पहुंचकर पहले रात बिताने के लिए किसी सुरक्षित डेरे का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। डेरे में अपना सामान रखकर वह निश्चिंत होकर शहर देखते हुए घूम सकता है, परंतु यदि रहने का बंदोबस्त न हो तो रात के समय अंधेरे में विश्राम के लिए जगह खोजने में उसे बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। उसी प्रकार इस संसार रूपी विदेश में आकर मनुष्य को पहले ईश्वर रूपी चिर विश्राम धाम प्राप्त कर लेना चाहिए, फिर वह निर्भय होकर अपने नित्य कर्तव्यों को करते हुए संसार में भ्रमण कर सकता है। किंतु यदि ऐसा न हो, जब मनुष्य की घोर मृत्यु की अंधकारपूर्ण भयंकर रात्रि आएगी, तब उसे अत्यंत क्लेश और दुख भोगना पड़ेगा। नंबर 9, बड़े बड़े गोदामों में
चूहों को पकड़ने के लिए दरवाजे के पास चूहादानी रखकर उसमें लाही मुरमुरे रख दिए जाते हैं। उसकी सोंधी सोंधी महक से आकृष्ट हो चूहे गोदाम में रखे हुए कीमती चावल का स्वाद चखने की बात भूल जाते हैं और लाही खाने जाकर चूहादानी में फंसकर मारे जाते हैं। जीव का भी ठीक यही हाल है। कोटि कोटि विषय सुखों के घनीभूत समष्टि स्वरूप ब्रह्मानंद के द्वार देश पर अवस्थित होते हुए भी जीव उस आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न न कर संसार के क्षुद्र विषय सुखों में लुब्ध हो माया के फंदे में फंसकर मारा जाता है। नंबर 10। एक पंडित ने पूछा, थियोसॉफी वाले कहते हैं कि महात्माओं का अस्तित्व है। सूर्यलोक, चंद्रलोक, नक्षत्रलोक, देवयान आदि विभिन्न लोक और अस्तर सत्य है और मनुष्य का सूक्ष्म शरीर इन सब स्थानों में जा सकता है। वे लोग इस तरह की अनेक बातें बताते हैं। अच्छा महाराज, थियोसॉफी के बारे में आपका क्या मत है? श्री रामकृष्ण ने कहा, भक्ति ही एकमात्र सार वस्तु है। ईश्वर के प्रति भक्ति। क्या वे लोग भक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं? अगर ऐसा हो तो ठीक है। अगर उनका उद्देश्य ईश्वर का साक्षात्कार करना हो तो अच्छा है। लेकिन याद रखो कि सूर्यलोक, चंद्रलोक, नक्षत्रलोक आदि तुच्छ विषयों में डूबे रहना ईश्वर की खोज का सही रास्ता नहीं है। उनके चरण कमलों में भक्ति होने के लिए साधना करनी पड़ती है। अत्यंत व्याकुल हृदय से रोते हुए उन्हें पुकारना पड़ता है। विभिन्न वस्तुओं में बिखरे हुए मन को खींच लाकर पूरी तरह से ईश्वर में ही लगाना पड़ता है। चाहे वेद कहो, चाहे वेदांत कहो, चाहे और कोई शास्त्र, ईश्वर किसी में नहीं है। उनके लिए प्राणों के व्याकुल हुए बिना कहीं कुछ नहीं होगा। खूब भक्ति के साथ व्याकुल होकर उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। ईश्वर लाभ इतना आसान नहीं है, उसके लिए खूब साधना चाहिए। नंबर 11। क्या सभी लोग भगवान के दर्शन पा सकेंगे? किसी को भी दिन भर भूखा नहीं रहना पड़ता। किसी को सवेरे 9 बजे, किसी को दोपहर के 2 बजे, तो किसी को शाम के वक्त भोजन मिल जाता है। उसी प्रकार जन्म जन्मांतर में किसी न किसी समय, इसी जन्म में या अनेक जन्मों के बाद सभी को भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। नंबर 12। छोटा बच्चा घर में अकेले ही बैठे बैठे खिलौने लेकर मनमाने खेल खेलता रहता है। उसके मन में कोई भय या चिंता नहीं होती, किंतु जैसे ही उसकी माँ वहाँ आ जाती है वैसे ही वह सारे खिलौने छोड़कर माँ माँ कहते हुए उसकी ओर दौड़ जाता है। तुम लोग भी इस समय धन मान यश के खिलौने लेकर संसार में निश्चिंत होकर सुख से खेल रहे हो। कोई भय या चिंता नहीं है। पर यदि तुम एक बार भी उस आनंदमयी माँ को देख पाओ तो फिर तुम्हें धन मान यश नहीं भाएंगे। तब तुम सब फेंक कर उन्हीं की ओर दौड़ जाओगे। नंबर 13। रत्नाकर। समुद्र में अनेक रत्न हैं, पर उन्हें पाने के लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना होगा। यदि एक ही डुबकी में तुम्हें रत्न न मिले तो समुद्र को रत्न से रहित मत समझ बैठो। बार बार डुबकी लगाओ। डुबकी लगाते लगाते अंत में तुम्हें रत्न जरूर मिलेगा। उसी प्रकार भगवत प्राप्ति के पथ में यदि तुम्हारे शुरू के प्रयत्न असफल सिद्ध हों, यदि थोड़ी साधना कर तुम्हें ईश्वर के दर्शन न हो तो हताश न हो। धीरज के साथ साधना करो। अंत में ठीक समय पर तुम्हें उनके दर्शन अवश्य होंगे। नंबर 14। चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप ईश्वर का ध्यान करो, तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। यह आनंद वास्तव में नित्य ही विद्यमान है, किंतु अज्ञान के द्वारा आच्छन्न होकर वह मानो लुप्त हो गया है। इंद्रिय भोग्य विषयों की प्राप्ति तुम्हारा आकर्षण जितना कम होगा, ईश्वर के प्रति तुम्हारा अनुराग उतना ही अधिक बढ़ेगा। नंबर 15। केवल धन संचय कर कोई धनी नहीं होता। ठीक ठीक धनी का लक्षण यह है कि उसके घर में हर एक कमरे में दिया जलता है। गरीब आदमी इतना तेल खर्च नहीं कर पाता, इसलिए वह इतने दियों का प्रबंध नहीं कर सकता है। देह मंदिर को भी अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, उसमें ज्ञान का दीप जलाना चाहिए। ज्ञान प्रदीप
जला निज घर में ब्रह्ममयी का मुख देखो न। हर एक व्यक्ति ज्ञान लाभ कर सकता है। हर एक जीवात्मा का परमात्मा के साथ संयोग है। हर एक घर में गैस की नली होती है जिसके द्वारा गैस कंपनी से गैस आ सकता है। बस योग्य अधिकारी को अर्जी भेजो, गैस भिजवाने का प्रबंध हो जाएगा और तुम्हारे घर में गैस बत्ती जलने लग जाएगी। जय गुरु।